उनके बदौलत इस मुल्क में अमन अमान इंसाफ कायम रहा। उनके बदौलत रियासत मैसूर की वुसअत, रियासत मैसूर की बुलंदी आसमानों पर चली गई थी। उस वक्त जब शहीद मिल्लत यहाँ के हाकिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की इकोनॉमी इतनी बुलंद हो गई थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के चोर इस मुल्क में दाखिल होकर इस मुल्क पर काबिज होना चाहते थे। शहीद मिल्लत नाम है उस बहादुर और दलेर हुक्मरान का जिसने ये जुमला कहा जब शहीद मिल्लत शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मराठों ने, नवाबों ने, ईस्ट इंडिया अंग्रेजों ने घेर लिया श्रीरंगपट्टनम में। उस वक्त पूरी तरफ से हजरत शहीद मिल्लत का किला घिर गया। अंदर के मुनाफिकों ने वाटर गेट खोलकर दुश्मनों को अंदर आने की इजाजत दे दी। उस वक्त आपके बारूद खाने पर आग लगा दी गई। उस वक्त फ्रांस के एक ऑफिसर ने शहीद मिल्लत को कहा, ए टीपू तू जिंदा रहेगा तो हम जीत सकते हैं, यहाँ से निकल के फरार हो जा और चित्रदुर्गा के महल में जाके छप जा। उस वक्त शहीद मिल्लत ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मैं बुज़दिल होकर भागने से ज्यादा मैं शेर की तरह यही अंग्रेजों से लड़कर जीतना चाहता हूं। और उसी के साथ साथ जाम शहादत को नोश किया। 12-16 घंटे तक शहीद मिल्लत की लाश वहीं पड़ी रही। किसी अंग्रेज को दमखम नहीं था वो जाकर हजरत शहीद मिल्लत को देख सके कि वो दिन बाहयात है या अल्लाह उनकी रूह परवास कर गई, किसी को मजाल नहीं थी। शहीद मिल्लत के तारीख में लिखा है उन्होंने जो हाथ में तलवार लेकर अंग्रेज का मुकाबला किया था, वो तलवार इतनी मजबूत पकड़ी थी उनको आखिर में जाकर हाथ काटकर तलवार छुड़ानी पड़ी। कौम को उन्होंने पैगाम दिया, कौम अगर बहादुर रहना चाहती है, दलेर रहना चाहती है, इन बुज़दिलों से लड़ना चाहती है, इन आरएसएस के गुंडों से या अंग्रेज के बूट पॉलिश करने वाले बजरंग दल के दहशतगर्दों से अपनी रियासत कर्नाटका को और हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो तो टीपू की तरह अज़म लेकर तुम्हें आगे आना पड़ेगा, तभी यह मुल्क बच पाएगा। वरना यह मुल्क धीरे धीरे आज ये आरएसएस की आइडियोलॉजी, ये दहशतगर्दों के नरगे में ये मुल्क जा रहा है। आप सोच रहे होंगे हम इलेक्शन के जरिए से मुल्क को फतह कर लेंगे, नहीं। बिहार का इलेक्शन तुम्हारे सामने है। बिहार के इलेक्शन में तुमने देख लिया किस तरह से बीजेपी अपना पूरा प्लान कर जीत कर आई है। इस तरह ये पूरे आरएसएस की हिंदूवादी सोच रखने वाले टेररिस्ट हर जगह अपनी नापाक ज़हनियत के साथ हर शोबे में दाखिल हो चुके हैं। मुमकिन नहीं कि इस मुल्क को हम ऐसे ही छुड़ा लें। इस मुल्क को इन फिस्ताई ताकतों से बचाना चाहते हो तो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की तरह बाहिम्मत जवान मर्दों की तरह तुम्हें अपने मुल्क की खिदमत के लिए आना पड़ेगा। ये भूल जाओ ये मुल्क किसी और का है, ये भूल जाओ ये मुल्क किसी फिस्ताई ताकत रखने वाले आरएसएस बीजेपी का है। यह मुल्क शहीद मिल्लत के वारिसों का, टीपू सुल्तान के नायबों का, टीपू सुल्तान के गुलामों का यह मुल्क है। इस मुल्क को बचाना, जिस तरह शहीद मिल्लत ने इस मुल्क की खातिर जान दिया, इसी तरह हमें भी आगे बढ़कर इस तारीख को दोहराते हुए, इस सबक को याद करते हुए हमें भी मैदान में उतरकर जद्दोजहद करना पड़ेगा। इसी तारीख को दोहराने के लिए, इसी सबक को आज रामनगर में याद दिलाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेज से ये शहीद मिल्लत का, ये कर्नाटका के, इसका आज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। मैं आज स्टेज से पूरे रामनगर शहर के बच्चे से, नौजवान से कहता हूं कि तुम्हारा आइडियल शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान होना चाहिए। उनकी जिंदगी को पढ़ो, उनके उसूलों को पढ़ो, उनके ज़ाब्तों को पढ़ो, उनके अदल को पढ़ो। उनका इंसाफ, इतना इंसाफ था वो पूरी पंचायतों में, पूरे इलाकों में, अपने मुल्क में हर खित्ते में उन्होंने वहां पर पंचायत कायम किए थे, वहां पर उन्होंने कोर्ट बनाया था। हर हफ्ते वहां पर फैसले हुआ करते थे, हर एक को इंसाफ मिला करता था। कहीं चोरी होती तो शहीद मिल्लत वहां के पुलिस अफसरों की वर्दी उतार लेते थे। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान पुलिस अफसरों को पकड़ते थे, कहते थे कि तुम्हारी नालायकी की वजह से आज यहाँ पर चोरी हो रही है, लिहाजा इसकी भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा। आज रियासत कर्नाटका को भी शहीद मिल्लत जैसे लोगों की जरूरत है, वरना तो कर्नाटका में ड्रग्स आम हो रहा है, चोरी आम हो रही है, ये झूठे स्कैम आम हो रहे हैं, ये मोबाइलों के जरिए से ये लूट मार खसोट लगा हुआ है, यहाँ पर हर चीज चल रही है। वजह यही है कि आज के हुक्मरान भी चोर हैं, आज के हुक्मरान भी अय्याश हैं, आज के हुक्मरान घस की तरह
कमरों में लेटे हुए हैं, उन्हें रियासत की फिक्र नहीं। रियासत की फिक्र होना है, उन्हें भी शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान का दर्स पढ़ना पड़ेगा, उन्हें भी शहीद मिल्लत के रास्ते पर आना पड़ेगा, उन टीपू सुल्तान की तारीख को दोहराना पड़ेगा। आज ये रियासत के हुकूमत में बैठे हुए ये मिनिस्टरों को इसीलिए डर है, अगर वो टीपू सुल्तान को पढ़ लेंगे चोरी कौन करेगा, टीपू सुल्तान को पढ़ लेंगे डकैती कौन डालेगा, टीपू सुल्तान को पढ़ लेंगे बजट कौन खाएगा, टीपू सुल्तान को पढ़ लेंगे कर्नाटका को तरक्की मिल जाएगी, टीपू सुल्तान को पढ़ लेंगे तो उनके जो 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 काले कारनामे हैं वो छप जाएंगे। इसीलिए ये रियासत की हुकूमत, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, वो सिर्फ डरती है तो टीपू सुल्तान की तारीखी जलसों से डरती है, क्योंकि अवाम में अगर मालूम हो जाए हुक्मरान रात में रोने वाला था, शहीद मिल्लत जैसा हुक्मरान निगाहों का हिफाजत करने वाला था, शहीद मिल्लत जैसा हुक्मरान सच्चाई पर कारबंद था, शहीद मिल्लत जैसा हुक्मरान अपने बच्चों को गिरवी रखकर इस मुल्क की उसने हिफाजत की, शहीद मिल्लत जैसा हुक्मरान अगर आ जाए तो पूरा मुल्क का तहफ्फुज होगा, पूरे मुल्क के लोगों की इकनॉमी बढ़ेगी, हमारी रियासत कर्नाटका रियासत उरूज पे जाएगी, यहाँ के गरीब की भूखमरी खत्म होगी, गरीब को रोजी रोटी मिलेगी, गरीब को खाना मिलेगा, नंगों को कपड़ा मिलेगा, वो बेवाओं को पेंशन मिलेगी, यतीमों को पेंशन मिलेगी, यहाँ पर पढ़ाई का सिस्टम अच्छा हो जाएगा, पुलिस को कान पकड़कर उनका काम करने को सिखाया जाएगा। इसीलिए डरकर यहाँ के हुक्मरान शहीद किसकी गोडसे की पढ़ो, इन्हें टेंशन नहीं, आरएसएस के गोलवालकर की तारीख पढ़ो, इन्हें टेंशन नहीं, आरएसएस की चड्डीधारियों को 100 साल जश्न मनाने परेड करने के लिए रास्तों पर कुत्तों की तरह उतारो, इन्हें फिक्र नहीं, इन्हें कोई टेंशन नहीं, इन्हें डर है, इन्हें खौफ है, ये किसी से डरते हैं तो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान से डरते हैं। इसीलिए मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नौजवानों से, इस कौम के नौजवानों से, शहीद मिल्लत का नाम लेने वाले नौजवानों से कहता हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी है गली गली, नगर नगर, इलाका इलाका, अपनी मस्जिदों के मिंबरों से अपने बच्चों को बताओ शहीद मिल्लत कौन थे, शहीद मिल्लत की ताकत क्या थी, शहीद मिल्लत की बहादुरी क्या थी, टीपू सुल्तान की दलेरी क्या थी, उनका इंसाफ, उनके अदल का निजाम क्या था। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, आज भी शहीद मिल्लत जैसा हुक्मरान अगर आ जाए तो ये सारे के सारे चोर हुक्मरान थर थर कांपेंगे। ये पुलिस जो उनकी गुमाश्ता बनकर आज हमारी रियासत को करप्शन में ढकेल रही है, पूरी रियासत की पुलिस कान पकड़कर शहीद मिल्लत के सामने बैठ जाएगी। आज इस रियासत को अगर किसी हुक्मरान की जरूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान जैसे हुक्मरान की जरूरत है। अब ये हुक्मरान किस पार्टी से आएगा, ये हुक्मरान बनने के लिए किस पार्टी की जरूरत है? क्या बीजेपी में ऐसा हुक्मरान आएगा? बीजेपी में यतनाल जैसे बेवकूफ दहशतगर्द जैसा पैदा होते हैं, जो दिन दहाड़े प्रताप सिन्हा जैसे हिजड़े जैसे पैदा होते हैं, वहां पर जो दिन दहाड़े शहीद मिल्लत के खिलाफ अपनी जबान भोंकते जाते हैं, उन्हें क्या मालूम। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर टीपू सुल्तान का एहसान कर्नाटका पर ना होता तो यह प्रताप सिन्हा अंग्रेज के कुत्ते साफ करता होता। आज प्रताप सिन्हा पर, यतनाल जैसे हरामखोरों पर सिर्फ और सिर्फ एहसान है तो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान का एहसान है। वो बाला छोड़कर, यतनाल को कभी देखे क्या? देखते उल्टी आने लगती है। क्या होता है? उल्टी आने लगते हैं। अगर शहीद मिल्लत को देखकर वो जज्बा, वो कुव्वत, वो बहादुरी, शहीद मिल्लत की तस्वीर एक तरफ रखो, यतनाल जैसे बेवकूफ की तस्वीर एक तरफ रखो, शहीद मिल्लत की तस्वीर देखकर आपको हौसला, जुर्रत, बहादुरी, दलेरी आएगी। यतनाल जैसे हरामखोर की तस्वीर आप रखोगे तो उसे देखकर उल्टी आने लगेगी और हमें अपने आप पर, कर्नाटका को शर्म आने लगती है। ऐसे बेवकूफों को हमने एमएलए बना के रख दिया है। मैं उसे कहना, पता नहीं वो कहा, बाल कान में बाल, ऐसे लगता है कि एलियन आ गया है जमीन पर, ऐसे लगता है कोई जंगल से जानवर आ गया है जो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान के खिलाफ जबान दराजी करता है। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे बेवकूफों से शहीद मिल्लत के वारिस, ये एसडीपी के कारकुन जब तक इंशाअल्लाह इस रियासत में, इस मुल्क में जिंदा हैं, तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब हम ही इंशाअल्लाह देते रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की क्या तारीख जानते हैं? शहीद मिल्लत की सफारतकारी अगर बोलने लगूं, आपकी तारीख खोलने लगूं तो मुझे बहुत वक्त चाहिए। मुझे सिर्फ 20 मिनट दिया गया है, 20 मिनट में मुझे अपनी बात खत्म करना है।
इसलिए मैं जितनी मुख्तसर बातें थी मैं आपके सामने रखा। असल मेरा मुद्दा यह है, सिर्फ मैं आज आपको खौफ से निकालना चाहता हूं। किसी से डरो नहीं, किसी से घबराओ नहीं। शहीद मिल्लत का वो सबक लेके जाओ। किले में बंद थे, चारों तरफ से अंग्रेज मराठा नवाब घेर चुके थे, अंदर मीर सादिक जैसे दुश्मन मौजूद थे, फिर भी शहीद मिल्लत ने मुझे और आपको सबक पढ़ाया। शेर की एक दिन की तरह जिंदगी जियो, गीदड़ की तरह 100 साल जीने की जरूरत नहीं। आज हमारी रियासत कर्नाटका में प्रताप सिन्हा जैसे भौंकने वाले कुत्ते चाहे पैदा हो जाएं, यतनाल जैसे बेवकूफ पैदा हो जाएं और पूरी आरएसएस नागपुर से उखड़कर रियासत में आ जाए, फिर भी शहीद मिल्लत के वारिस जिंदा दिल होकर बहादुरी की सका हमारी रियासत को बचाएंगे। यही पैगाम मैं आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस स्टेट से देना चाहता हूं। बहादुरी का सबक पढ़ो, शुजाअत का सबक पढ़ो, दलेरी का सबक पढ़ो, सिर उठाकर जीना सीखो, क्योंकि देश की शान टीपू सुल्तान है, न कोई गोडसे की औलाद है, न कोई आरएसएस की औलाद है। सिर्फ और सिर्फ देश की शान कोई है तो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय कर्नाटका, जय एसडीपीआई, जय शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान। शुक्रिया जनाब मौलाना नूरुद्दीन फारूकी साहब। उसके बाद मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए हमारे जिला के सदर जनाब अमजद शरीफ साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने तासुरात को पेश करें। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೌಲಾನಾ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಫಾರೂಕಿ ಅವರಿಗೆ। ಈಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಮ್ಜದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। स्टेज पे तशरीफ फरमा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट लीडर जनाब मौलाना नूरुद्दीन साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रामनगरम डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अजहर पाशा साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ताल्लुक सदर जनाब सुल्तान अली खान साहब और डिस्ट्रिक्ट के तमाम लीडर और स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम जिम्मेदारान और मेरे सामने बैठे हुए रामनगरम के गयूर नौजवानों, जिम्मेदारों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज का उन्वान टीपू का कर्नाटक, ये उन्वान किस लिए रखा गया? आपने कन्नड़ी भाषा में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के क्या खूबियां इस कर्नाटक के लिए, इस मुल्क के लिए, कन्नड़ी जबान के लिए, यहां के मंदिरों के लिए, यहां की आवाम के लिए जो भी दिया, ये तमाम चीजें आपने समाप्त फरमाई है। इसी तरह उर्दू जबान में बहुत सारे मुहर्रीन ने आपके सामने खिताब किया, मगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये पैगाम है, हिंदुस्तान के अंदर जो मकसद हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने लिया था, उस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में काम कर रही है। हमारा मकसद हिंदुस्तान को, कर्नाटक को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, इस मुल्क को एक खुशहाल मुल्क बनाना है, ना कि यहां एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाना, दूसरे मजहब को तीसरे मजहब से लड़ाना, यह मकसद नहीं है। और रामनगर की आवाम से गुजारिश करता हूं, आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में, काउंसिलर इलेक्शन में आपकी जिम्मेदारी है, यहां के म्युनिसिपल को आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 4 से 5 शेरों को भेजिए, जब तक ये रामनगर के मुसलमानों की वाड़ों की हालत कैसे बदलेगी, यहाँ की सीरत और सूरत किस
किस तरह से बदली जाएगी। भाइयों, आज अलग अलग जगह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है, हर तरह से मुसलमान परेशान है। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान के अंदर कोई कौम को, दलितों को दिलासा देने के लिए, दलितों को हिम्मत देने के लिए, मुसलमानों को हिम्मत देने के लिए, आदिवासियों को हिम्मत देने के लिए, हिंदुओं को हिम्मत देने के लिए कोई पार्टी हिंदुस्तान में काम कर रही है, उसी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। आज ऐसे प्रोग्राम हिंदुस्तान के कोने कोने में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनान कर रहे हैं। सिर्फ जैसे मौलाना ने बताया था, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ कर्नाटक के नहीं बल्कि इस वतन के वो वाहिद हीरो है जो वतन की खातिर अपने आप को इस मिट्टी में दफन कर दिया। तो भाइयों, बहुत सारी तकरीर ने आपने समाप्त फरमाई। मैं आखिरी बात में यही कहता हूं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नौजवानों का साथ कीजिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मकसद यही है कि हिंदुस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाना, अच्छा रहबरी करना, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को बचाना, यहाँ में हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई को भाईचारा बांटना और हिंदुस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बनाना। जिस वक्त मुगलों के दौर में सोने की चिड़िया था कहते थे इस मुल्क को, आज यह मुल्क जो है गरीबी में बहुत सारा पिछड़ा है, भूखमरी से बहुत सारा पिछड़ा है, खौफ से इस तरफ से खौफजदा है यहाँ की अवाम, मुल्क की अवाम। तो इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नारा है, भूख से आजाद